सलमा सुल्ताना जब मधुर साहू के अमरियापारा कोरबा स्थित जिम पहुंची तो वह किसी दूसरे कमरे में कुछ कर रहा था। उसके एक कर्मचारी ने आकर जब उसे बताया कि एक पत्रकार सिटी न्यूज चैनल से आपका इंटरव्यू लेने आई है, तो मधुर साहू ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे मेरे चैम्बर में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में जब वह केबिन में पहुंचा तो एक तीखे नाकनक्श की आकर्षक युवती को अपने चैम्बर में देखा तो देखता ही रह गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। मधुर उसकी सुंदरता पर उसी समय मर मिटा था। मधुर को सामने खड़ा देख सलमा सुल्ताना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और प्रोफेशनल तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिटी न्यूज चैनल से आई हूँ आपसे मिलने। ये सुनते ही मधुर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सलमा ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, दरअसल हमारे केबल चैनल में एक नया विशेष शो शुरू किया जा रहा है, मैं उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मधुर बहुत खुश हुआ। इससे पहले कभी भी उसका कोई इंटरव्यू किसी चैनल पर नहीं आया था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर सलमा सुल्ताना की ओर देखते हुए कहा, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ प्लीज। सलमा सुल्ताना बोली, जी मैं सलमा सुल्ताना हूँ। हमारे चैनल हेड के पास आपके जिम की खूब तारीफ पहुँच रही है, इसीलिए मैं आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा इंटरव्यू, मैं कोई विशेष तो नहीं हूँ और आज से पहले कभी कोई पत्रकार मुझसे मिलने भी नहीं आया है। खैर आप आई हैं तो आपका स्वागत है। सलमा सुल्ताना भला की खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता का जलवा कुछ ऐसा था कि मधुर साहू मुश्किल से कुछ कह पा रहा था। कुछ नहीं, आपको बस अपने काम के बारे में अच्छे से बताना है ताकि हमारे दर्शक आपके जिम की गतिविधियों को देख करके अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो जाएं। सलमा सुल्ताना ने सहज रूप से समझाया, अच्छी बात है, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मधुर साहू ने सलमा की आंखों में देखते हुए बमुश्किल कहा। इसके बाद सलमा ने कैमरे पर मधुर साहू का एक अच्छा सा इंटरव्यू ले लिया। मधुर साहू ने भरसक प्रयास किया कि सलमा को अच्छे से जवाब दे और उसे प्रभावित कर दे, क्योंकि उसे देखने के बाद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो सलमा सुल्ताना के सामने और जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंड हैं सभी फेल हैं। सलमा जैसी बला की खूबसूरत कमसिन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उसे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मानो सलमा को सिर्फ उसी के लिए ही बनाया और आज खुद उसके पास इंटरव्यू के लिए भेज दिया है। इंटरव्यू के बाद सलमा उससे विदा लेने लगी तो मधुर साहू ने कहा, मैडम आप सौभाग्य से पहली दफा मेरे यहाँ आई हैं, आप कुछ चाय नाश्ता करके ही जाएं। लाख मना करने के बाद भी मधुर ने नाश्ता और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। इस दौरान उनके बीच इधर उधर की बातें होती रहीं। जब मधुर साहू का साक्षात्कार स्थानीय चैनल पर प्रसारित हुआ तो उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि कई दिनों तक लोग उसके साक्षात्कार का जिक्र करते रहे। लोग उसकी और उसके गंगा श्री जिम की बड़ी प्रशंसा करते रहे थे। चैनल पर उसके इंटरव्यू के प्रसारण के बाद शहर में उसकी वैल्यू और काम अचानक बढ़ गया। ये देखकर उसने पत्रकार सलमा सुल्ताना को एक दिन कॉल किया और कहा, मैडम आपने तो कमाल कर दिया, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सुनकर के सलमा उसकी भावना को तुरंत भांप गई, मगर अनजान बनते हुए बोली, अरे भला क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? कैसी बात कर रही हैं आप, मेरा मजाक बना रही हैं क्या? अरे भाई, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने एक ही इंटरव्यू लेकर के मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, लोकप्रिय बना दिया है मुझे। सलमा सुल्ताना यही तो सुनना चाहती थी। वह खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, मेरा चैनल ऐसा ही है जिसकी रिपोर्टिंग कर दे वह हीरो बन जाता है, मगर मेरा ख्याल कुछ और है। सच तो यह है कि आप जिसका भी इंटरव्यू लेंगी वह दुनिया भर में छा जाएगा। मधुर साहू ने सलमा की प्रशंसा करते हुए आगे कहा, सलमा आपका शुक्रिया, मगर मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा न माने तो। कुछ रहस्यमय भाव से मधुर साहू ने अब अपना जाल फेंका। कहिए, मैं आपकी और क्या खिदमत कर सकती हूँ? आप बुरा न माने तो मुझे शाम को समय दे दीजिए, मैं कुछ। सुल्ताना भी मधुर के बाद व्यवहार से प्रभावित हो चुकी थी। वह सहसा शाम को कॉफी हाउस में मिलने के लिए तैयार हो गई। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी कोरबा अपने विशाल कल कारखानों, कोयला खदानों, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वेदांता और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन देश की नवरत्न कंपनी जिसके विद्युत उत्पादन से महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जगमगाते हैं, के कारण एशिया भर में प्रसिद्ध है।
कोरबा को लघु भारत भी कहा जाता है, जहां केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे अनेक राज्यों से लोग आकर के अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ कुसमुंडा कोयला खदान में असम से आकर 4 दशक से ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए M.D. मानिक सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी 2 बेटियों के अलावा एक बेटा सुलेमान है। बड़ी बेटी शबनम का विवाह ओडिशा में हो गया था। उनकी छोटी बेटी सलमा सुल्ताना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहती थी। पढ़ाई के बाद मन में कुछ बनने की उमंग के साथ सलमा एक स्थानीय न्यूज चैनल में एंकर बन गई और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। इसी दरमियान उसकी पहचान मधुर साहू जिम संचालक से हुई और दोनों देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंधते चले गए। सलमा एक भोली भाली सरल स्वभाव की युवती थी। मधुर साहू के दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों से वह प्रभावित होती चली गई। धीरे धीरे वह घर वालों से काम की व्यस्तता बता करके मधुर साहू के साथ लिव इन रिलेशन में कोरबा के शिवजी नगर में रहने लगी। घर वाले जब पूछते तो वह कहती मैं सहेली की यहाँ रह रही हूँ। सलमा सुल्ताना मधुर साहू को दिलोजान से चाहती थी। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी करने का फैसला तक कर लिया था, लेकिन सलमा जब उससे जल्द शादी करने को कहती तो मधुर बहाना बनाकर टाल देता था और आगे चलकर सलमा सुल्ताना के जीवन में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सलमा सुल्ताना कुछ दिन अपने पिता M.D. मानिक के कुसमुंडा स्थित आवास में रहने के बाद जब वापस 21 अक्टूबर 2018 को अपनी स्कूटी से जब मधुर साहू के आवास LIG 17 शिवाजी नगर पहुंची तो देखा नजारा पहले जैसा नहीं है। भीतर के कमरे में मधुर और किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। दोनों बातें कर रहे थे। ये सुनना था कि सलमा सुल्ताना मानो आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे मधुर और उसके प्रेम संबंधों के दृश्य घूमने लगे। वह कितना प्यार करती है मधुर से, मगर ये तो छिपा रुस्तम निकला। मधुर साहू ने बड़ी चतुराई के साथ सलमा के नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7 लाख रुपए लोन लेकर वहां वह पैसा अपने पास रख लिया था। उसने वादा किया था कि सलमा के भाई को जिम में पार्टनर रखेगा। अब वह उससे भी मुंह चुरा रहा था। अब धीरे धीरे मधुर की असलियत उसके सामने खुलती चली जा रही थी। पहले शादीशुदा होना, फिर कई लड़कियों के साथ उसके संबंध और फोन पर बातचीत ने सलमा के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। लेकिन उस दिन तो वह प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी कि उसके साथ कमरे के भीतर कोई लड़की है। ये सब देखकर उसका मिजाज बिगड़ गया और उसने अधिकारपूर्वक मधुर को बाहर बुलाया। जब मधुर साहू कमरे से बाहर आया तो सलमा ने नाराज होते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इतना सुनकर मधुर साहू मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ शादी करने का सपना देखना भूल जाओ और हाँ, संबंध रखना हो तो बात दूसरी है। तुमने मेरे साथ क्या वादा किया था, वह भूल गए क्या? सलमा ने पूछा। वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, अब शादी ब्याह की बात भूल जाओ और सुन लो, मैं किसी एक बंधन में नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। सलमा ने उसे धमकाया। इस बीच कमरे से लड़की बाहर आ गई और दोनों को देखते हुए वह वहां से बाहर चली गई। देखो सलमा, मैं शादी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, ये तुम जान चुकी हो। हाँ, साथ रहो, मेरे लायक जो भी बात हो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ती चली गई। इसी दरमियान गुस्से में आकर के मधुर साहू ने सलमा को थप्पड़ जड़ दिया। इससे सलमा बिफर पड़ी। मधुर साहू एक हृष्ट-पुष्ट शख्स था। वह सलमा पर भारी पड़ रहा था। इसी समय दूसरे कमरे से उसका सहयोगी कौशल श्रीवास आ गया। मधुर के धोखे को देखकर सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम पर विश्वास किया था, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। ये कह करके वह जाने लगी तो मधुर साहू ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, देखो, मेरे सामने नौटंकी मत करो। तुम्हारे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मधुर की मंशा को समझकर सलमा बोली, तुम्हें मेरे अप्रोच के बारे में मालूम नहीं है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। मेरी एक शिकायत पर पुलिस तुम्हें उठा कर ले जाएगी। अच्छा, तो फिर तुम पुलिस के पास कभी जा ही नहीं पाओगी। ये कहते हुए मधुर की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने सलमा का गला दबोच लिया और मारपीट करने के बाद उसकी चुनरी से उसका गला दबाता चला गया। पास खड़े कौशल श्रीवास ने चीखती छटपटाती सलमा के पांव पकड़ लिए थे। थोड़ी ही देर में सलमा सुल्ताना वहां मृत पड़ी थी।
ये दृश्य मधुर साहू के यहाँ नौकरानी का काम करने वाली सविता ने देख लिया था। उसे रुपए का लालच और पुलिस का डर दिखा करके दोनों ने चुप रहने के लिए मना लिया। फिर देर रात मधुर और कौशल अपने एक सहयोगी अतुल शर्मा के साथ कार CG12AV1615 में सलमा के शव को रूमगढ़ा ले गए और उन्होंने शव को जिमी की बॉडी कहकर संबोधित करने का कोडवर्ड बना लिया। जिमी मधुर का पालतू डॉगी था। ये सब मधुर साहू ने इसलिए किया ताकि आगे कभी बातचीत मोबाइल पर हो तो कोई इस कोडवर्ड को समझ न सके। वहां खेत में सलमा के शव को ठिकाने लगाने की नाकामी के बाद कोरबा दर्री मुख्य सड़क पर कोहडिया भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर दफन कर दिया। इस बीच सलमा के घर वालों ने उसकी कोई खोजखबर नहीं ली। सलमा की बिंदास जीवन शैली को देखकर वे मानते रहे कि वह अपने पत्रकारिता के कार्य में व्यस्त है। मगर 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के पिता M.D. मानिक का इंतकाल हो गया। पिता के अंतिम संस्कार में सलमा का मौजूद नहीं होना रिश्तेदारों को हैरान परेशान कर रहा था और यह चर्चा का सबब बन गया कि आखिर सलमा कहां चली गई है। इसके बाद घर वालों ने सलाह मशविरा करके कुसमुंडा थाने में सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए और कोई जानकारी नहीं मिलने पर फाइल बंद कर दी। घटना को 4 साल से ज्यादा बीत गए। इस दौरान कोरबा में IPS व SP सिटी रॉबिन्सन गुडिया आए। उनकी नज़र सलमा की गुमशुदगी की फाइल पर पड़ी। जब उन्होंने सलमा के फोटोग्राफ पढ़े और लोगों के बयान देखे तो महसूस हुआ कि सलमा के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। इसके बाद उन्होंने इसकी खोजखबर लेनी शुरू कर दी। एक दिन खुद IPS रॉबिन्सन गुडिया कुसमुंडा स्थित सलमा सुल्ताना के घर जा पहुंचे और घर वालों से बातचीत की। यहाँ उसके भाई और अन्य लोगों ने जो जानकारी दी उसके आधार पर उन्होंने जांच को गति दी। रॉबिन्सन गुडिया को पता चला कि 21 अक्टूबर को सुबह सलमा घर से निकली थी। वह स्कूटी लेकर गई थी मगर घर में बताया नहीं था। इसलिए 22 तारीख को जब स्कूटी के चोरी की शंका से रिपोर्ट लिखाने की बात की जाने लगी तो ये खबर जिम संचालक मधुर साहू को हो गई। उस दिन रिपोर्ट लिखवा दी गई कि स्कूटी चोरी चली गई है। मगर दूसरे दिन सविता और कोमल ने आकर के स्कूटी को वापस रख दिया था। उन्होंने बताया कि सलमा पुणे महाराष्ट्र चली गई है और अब वह वहीं काम करेगी। जांच के दरमियान रॉबिन्सन गुडिया को ये जानकारी मिली कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कोरबा शाखा से सलमा ने लोन लिया हुआ था। बैंक से पता करने पर जानकारी मिली कि उसके लोन की EMI तो लगातार मधुर साहू द्वारा जमा करवाई जा रही है। उन्हें कुछ बातें अपने आप में शंक पैदा करने वाली महसूस हुई। उन्होंने सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी को एक चुनौती के रूप में लिया। इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों के बयान लिए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मामला किसी रहस्यमयी हत्या का है और घटना का पर्दाफाश किया जा सकता है, क्योंकि 21 अक्टूबर 2018 के बाद सलमा का फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया था। उसमें कोई पोस्ट नहीं थी और मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि कोई भी बौद्धिक या सामाजिक व्यक्ति जो पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में है इस तरह सोशल मीडिया से अचानक गायब नहीं हो सकता। इधर सलमा का इतने लंबे समय तक गायब रहना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर सलमा गई कहां या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। IPS रॉबिन्सन गुडिया ने कोरबा में तैनाती होने के बाद न्यूज चैनल में काम कर रही एंकर सलमा सुल्ताना से जुड़े गवाहों के बयान एक बार फिर से लेने शुरू किए। बयान लेने के दौरान 2 महिला सविता और कोमल और 3 पुरुषों के कथन में विरोधाभास महसूस किया गया। इन सब से सख्ती से पूछताछ करने पर 21 अक्टूबर 2018 LIG 17 शारदा विहार में मधुर साहू एवं कौशल श्रीवास के द्वारा सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या करने और उसकी लाश को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे दफनाए जाने की बात सामने आई। सविता ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने खुद मधुर साहू और कौशल श्रीवास को सलमा की हत्या करते देखा था। यही कारण है कि मधुर ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। उसने ये सब घटना कोमल को बता दी थी, जिसके कारण मधुर साहू दोनों को अपने यहाँ काम पर रखने को मजबूर था। इसके बाद जैसे ही पुलिस मधुर साहू के गंगा श्री जिम अमरैयापारा पहुंची तो पता चला कि वह फरार हो चुका है। उसका सहयोगी कौशल श्रीवास भी गायब मिला। पुलिस ने अतुल शर्मा से पूछताछ कर अपने तौर तरीके से जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने बताया कि मधुर साहू ने उसके नाम पर भी बैंक से लोन दिलवा कर पैसा अपने पास रख लिया था। इसी तरह कुछ लोगों के साथ और भी जालसाजी की है, जिसकी शिकायत ITI थाने में की गई है।
आईपीएस जांच अधिकारी रॉबिन्सन गुडिया ने अतुल शर्मा को अपने विश्वास में लिया और थोड़े से ही पुलिसिया दबाव में उसने सारी हकीकत बयान कर दी। वह पुलिस से मधुर साहू के संदर्भ में इधर उधर की बातें तो खुलकर करने लगा था, मगर जैसे ही रॉबिन्सन गुडिया ने सलमा सुल्ताना के बारे में सवाल किया तो वह घबराया और बोला कि वह सलमा को नहीं जानता है। मगर जब कड़ी से कड़ी मिलने लगी तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह सलमा सुल्ताना की हत्या के बाद उसके शव को दफनाने में मददगार बना था। अब मुख्य आरोपियों की तलाश जारी थी। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी मधुर साहू और उसका कर्मचारी कौशल श्रीवास दिल्ली में छिपे हुए हैं। बीच बीच में वह अपने परिचितों से बात कर रहे हैं और रुपए मंगा रहे हैं। इसी बीच जून 2023 महीने में जहां सलमा की लाश दफनाई गई थी, पुलिस को शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के बाद सस्पेक्टेड जगह के आसपास में सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग एवं ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार मशीन और भूवैज्ञानिक की मदद से मृतदेह अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास शुरू किया गया। अभी वहां कोरबा से बिलासपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बन चुका है, इसलिए पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। ये कथा लिखे जाने तक सलमा सुल्ताना के शव की अस्थियां पुलिस को बरामद नहीं हुई थीं। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट किया कि चिन्हित जगह पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की जाएगी, क्योंकि जहां इन्होंने लाश दफनाई थी वहां अब हाईवे बन चुका है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 14 अगस्त 2023 को आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास को उस समय कोरबा जिले के कटघोरा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया, जब वह कोरबा की तरफ आ रहे थे। 26 वर्षीय सलमा सुल्ताना की हत्या के आरोपी 37 वर्षीय मधुर साहू निवासी साबिन अमरैयापारा 17 शिवाजी नगर कोरबा, कौशल श्रीवास 29 वर्ष निवासी साकिन दरवी सिंचाई विभाग थाना दरवी जिला कोरबा एवं अतुल शर्मा 26 वर्ष निवासी साकिन दरवी जिला कोरबा को भादमवी की धारा 302, 201, 34 के तहत गिरफ्तार कर तीनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मधुर साहू की कार CG12 AV1615 और लैपटॉप जिसमें कई संदिग्ध वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले हैं, जांच के लिए जब्त कर लिया गया। पुलिस को दिए गए बयान में तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली।